हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग किसने उठाई? आपके ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, एंटोनियो गुटेरेस या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो आपका सही आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर पहुंचे? तो आपके ऑप्शंस है फ्रांस, नॉर्वे, इटली, यूएई। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नॉर्वे देश के दौरे पर गए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ट्रेड, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करना है। इंडिया नॉर्वे कॉरपोरेशन खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और मैरीटाइम सेक्टर में बढ़ रहा है। दोनों देशों ने आर्कटिक रिसर्च और क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और ईरान के बीच किस मुद्दे पर चर्चा हुई? स्पेस मिशन, क्रिकेट सीरीज, ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी, नदी जल संधि। तो आपका सही उत्तर है ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत और ईरान के बीच एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। चाबहार पोर्ट परियोजना को महत्वपूर्ण बताया गया। पश्चिम एशियाई तनाव से तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मई, 17 मई, 18 मई और 19 मई। तो आपका सही उत्तर है 18 मई को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, यह दिवस सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसका आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ICOM करता है। ICOM फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। संग्रहालय इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पंजाब। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? केरल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नई सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र पर फोकस करेगी। समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में ऊर्जा सहयोग चर्चा किस देश के साथ प्रमुख रही? ऑप्शन है चीन, यूएई, रूस, जापान। तो आपका सही उत्तर है यूएई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं साथ में मिलकर। यूएई भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। हाल ही में किस विषय पर भारत में ऊर्जा भंडारण की जरूरत पर जोर दिया गया? ऑप्शन है वस्त्र भंडारण, जल भंडारण, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, खाद्य भंडारण। तो आपका सही उत्तर है ऊर्जा भंडारण प्रणाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ने से स्टोरेज डिमांड बढ़ रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS। तो BESS की फुल फॉर्म क्या हुई? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है। ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए स्टोरेज जरूरी है। हाल ही में WHO ने किस बीमारी के आउटब्रेक को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? ऑप्शन है कोविड-19, इबोला, निपाह, डेंगू। तो आपका सही उत्तर है इबोला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, WHO ने इबोला आउटब्रेक पर चिंता जताई। यह एक गंभीर वायरल बीमारी है। इसके जो प्रभावित क्षेत्र है उन पर निगरानी बढ़ाई गई है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया? स्वीडन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपका सही उत्तर है स्वीडन।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत स्वीडन संबंध टेक्नोलॉजी और ग्रीन इनोवेशन पर आधारित है। दोनों देशों ने क्लीन एनर्जी कॉरपोरेशन बढ़ाने पर जोर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा विषय यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण बना हुआ है? ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण, फिल्म पुरस्कार, फैशन उद्योग, वीडियो गेम्स। तो आपका सही उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोलर और विंड एनर्जी इंटीग्रेशन बड़ी चुनौती है। भारत एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा विषय है ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे जो भी हमने अभी क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं उनकी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के तहत नॉर्वे पहुंचे। एस जयशंकर ने ब्रिक्स बैठक में यूएन सुधारों की मांग उठाई। किसने उठाई? एस जयशंकर। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी मुद्दों पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नेक्स्ट, भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारत में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया गया। डब्ल्यूएचओ ने इबोला आउटब्रेक को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। स्वीडन ने भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।